होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो प्राय खुद का तो कल्याण करते ही करते हैं, साथ में अपने से जुड़े लोगों का भी कल्याण करते हैं और सारे जगत का कल्याण करते हैं। उनकी एक ही भावना रहती है, एक ही उनकी इच्छा रहती है कि सब लोगों का अच्छा हो, सब लोगों का कल्याण हो। तो जो ये शिव भक्त थे, ये प्राय जो भी इनसे जुड़े रहते थे, जो उनके इनसे मिलते थे, उनके सुख दुखों के बारे में उनको शिक्षा देते थे और उनके दुख की निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना भी करते थे और उनको भी उद्यम करने के लिए बोलते थे कि इस तरह से अपना कार्य करो। तो इसमें तुम्हारे इस दुख की निवृत्ति हो जाएगी, तुम्हारा दुख दूर होगा। तो ऐसा सबको बोलते रहते थे, ऐसे प्राय सबके दुख दूर होते रहते थे। लेकिन एक ऐसा परिवार था जिनके लिए कई समय से ये प्रभु को प्रार्थना भी कर रहे थे, लेकिन उनका कुछ भला नहीं हो पा रहा था। उनके लिए उनके दुख के निवारण के लिए प्रभु को बोल रहे थे, तो वो उनके दुख का निवारण नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये बिना थके, बिना रुके, बिना हारे फिर भी उनके आते जाते थे, उनसे मिलते थे और उनको ढांढस बंधाते थे, उनको सांत्वना देते थे और दुख के दूर करने के लिए जो उनको कर्म, उनको जो उनके निमित्त थे वो करते थे खुद, और जो उनको करना था उनको करने के लिए बोलते थे। तो ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। तो एक समय जब ये शिवलोक में माता जी बैठी थी, माता पार्वती माँ बैठी थी, जगदम्बा माँ बैठी थी, उनके साथ माता लक्ष्मी माँ भी आई थी वहां पे। तो माता लक्ष्मी जी बात कर रही थी, तो उनसे बात होते होते बोल रहे थे कि ये प्रभु के जो भक्त हैं, माता पार्वती ने बोला उनको कि ये प्रभु के भक्त हैं और बहुत प्रभु को बहुत प्रिय भी हैं और प्रभु की वो सेवा भी करते हैं, लेकिन ये इनका ये दुख ये दूर नहीं हो पा रहा है इनसे। तो आप कृपा कीजिए, आप देखिए क्या है, ऐसा दुख क्यों नहीं दूर हो रहा है इनका। तो बोला अगर कोई धन का अभाव है, धन की कमी है, तो उसके लिए तो मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन फिर भी इनके कल्याण के लिए प्रभु ही करेंगे। तो जो शिव भक्त थे वो तो शिव जी की पूजा करते थे, माता जी की पूजा करते थे, गणेश भगवान की, सबकी पूजा करते थे वो। तो ऐसा माता जी को चिंता हुई उनकी, और माता जी ने उनके प्रार्थना की पूरी पूर्ति के लिए ऐसा लक्ष्मी माँ को बोला। तो माता जी ने बोला कि बाकी तो कृपा तो शिव जी ही करेंगे इनके ऊपर। इतने में शिव जी वहां से आए थे, तो बोला क्या गंभीर चर्चा कर रहे हैं आप, क्या गंभीर विषय में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा ऐसा बताया कि आपके ये भक्त हैं, इनकी ये पूर्ति क्यों नहीं हो रही है ये। तो बोला चलो इस बारे में विष्णु जी से पूछते हैं। तो विष्णु जी से भी वहीं थे, तो विष्णु जी से पूछा उन्होंने। तो ब्रह्मा विष्णु अपना शिव भगवान और विष्णु भगवान और माता जी पार्वती जी और माता लक्ष्मी वहीं थे, चारों में आपस में चर्चा हुई। तो विष्णु भगवान ने कहा कि इनके अंदर पुण्य की थोड़ी कमी है, इनके पुण्य इनको थोड़े मिल जाएंगे तो इनका काम हो जाएगा। थोड़ा धक्का मिल जाता है ना, फिर गाड़ी चलने लगती है। तो इस तरह से इनको कोई थोड़ा अपने पुण्य देगा तो कार्य हो जाएगा। तो बोला, फिर माता जी ने बोला ये तो बहुत पुण्यशाली है, इनके पास बहुत पुण्य है, इनके पुण्य की कमी नहीं है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो बोला महादेव जी से बोलते हैं इसके लिए। भगवान महादेव जी ने बोला कि मेरे एक दूसरे भक्त हैं, वो बहुत पुण्यशाली हैं, मैं उनको प्रेरित करूंगा, वो वहां जाएंगे तो उसके दुख निवृत्त हो जाएंगे, उनके दुख का निवारण हो जाएगा। तो सब प्रसन्न हुए कि चलो महादेव जी ने हल बताया ताकि ये काम का। तो फिर ये जो गुरु जी जाते थे जिनके यहाँ अक्सर, जिनके दुख दूर नहीं हो रहे थे, तो भगवान ने अपनी प्रेरणा से अपने दूसरे भक्त को वहां भेजा। वो वहां पे अपने भगवान की प्रेरणा से वहां गए, और जब वहां गए तो जो भी उनको फूल नहीं, फूल की पंखुड़ी जो उनको मिला, प्रसन्न हो गए, फिर वहां से चल दिए। फिर बाद में गुरु जी भी गए, तो गुरु जी का भी आशीर्वाद हुआ और उनके भी पुण्य उनको मिले, और गुरु जी ने शिक्षा दे रखी थी उस पर वो चल रहे थे। ऐसा करके उनके दुख शनय शनय दूर होते चले गए। और ऐसा जहां भी होता था तो महादेव जी ने ऐसा एक दो जगह पे करवाया। तो सब अपने जो इनके शिष्य थे उन्होंने कहा कि गुरुजी ये इनके दुख तो दूर पहले नहीं हो रहे थे, अब इनके दुख हो गए दूर, इसकी क्या वजह है। महादेव जी पहले नहीं सुन रहे थे आपकी, अब सुनी है, तो इतनी देर से क्यों सुनी। बोला हाँ अब दुख तो दूर हो गया, अच्छा है, देर सवेर इनके दुख दूर हुए, वही अच्छी खुशी की बात है, महादेव सुन ली, फिर भी मैं पता करूंगा। और उन शिष्यों ने बोला कि गुरुजी मैं भी किसी का दुख दूर करना चाहता हूँ, तो उनका दुख दूर करूँ। बोला हाँ करो। तो ऐसा करके इन्होंने अपने शिष्य को भी बोला था गुरु जी ने। तो इनके शिष्य जाते थे एक गांव में, तो एक काफी दुखी निर्धन आदमी था।
तो उसके दुख दूर करने के लिए उन्होंने सोचा कि आज मैं इसके दुख दूर करूंगा। तो एक हाट बाजार लगी हुई थी, तो हाट बाजार में जैसे सब लोग व्यापारी माल बेचते हैं, तो वहां पे एक ऐसा व्यापारी था जो बहुत अच्छा कीमती माल बेच रहा था, लेकिन दिखने में बहुत साधारण चीज थी वो, और बहुत भारी कीमत में बेच रहा था। सब लोग बोले तुम्हारी चीज बिकेगी नहीं, तुम व्यर्थ बेच रहे हो, यहाँ पे तुम बिकेगी नहीं। बोला नहीं, तो बाजार है, क्यों नहीं बेचूंगा मैं। तो वो जो जो अपने शिष्य थे वो उनके पास गए, जिनका दुख दूर करना था। बोला तुम्हें अपने दरिद्रता दूर करनी है। बोला हाँ। बोला चलो तुम्हारी दरिद्रता दूर करता हूँ। तो इनको बोला कि ये जो सामने व्यापारी है इसको जाके बोलो कि तुम तो राजा हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम तो जाके राजपाट करो और राजा महल में बैठो, जाके अपने प्रजा का पालन करो, यहाँ क्या करने आए हो। तो उसने जाके ऐसा बोला, तो राजा सक पका गया। बोला इसको कहाँ से मालूम चला। बोला चुप चुप करो, ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें कैसे मालूम। बोला हाँ मुझे मालूम, तुम राजा हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बोला मैं किसी कार्य को देखने और उसको सिद्ध करने आया हूँ, मुझे जानना था प्रजा के कुछ मामलों में, उनके बारे में। तो तुम अभी ये बात राज तो खोलो मत, अभी मैं जाऊंगा तो तुम कल मेरे दरबार में आना। तो फिर ये राजा गए, फिर दरबार में दूसरे दिन ये गए, तो राजा ने अपने खजांची को बुलाया और बोला, फिर इनसे बात की कि तुम्हें ये किसने बताया, कैसे मालूम चला तुम्हें ये। बोला नहीं मुझे नहीं मालूम चला, मुझे तो मेरे जो गुरु हैं हमारे, जो संत जी हैं वो आए थे, उन्होंने बताया था हमको। बोला अच्छा तुम्हें नहीं मालूम कि मैं राजा हूँ। बोला नहीं, उन्होंने मुझे बताया था। फिर अपने उन्होंने खजांची को बुलाया, बोला इसको मदद करो। समझ गया कि गुरु जी ने इनको मेरे पास भेजा है, तो इनको किसी मदद के लिए गुरु जी ने भेजा होगा मेरे पास, और तो कोई कारण मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए अपने खजांची को बुलाया, भेजा कि इसको जो चाहिए इसको दे दो। तो ये गए वहाँ पे, और खजांची वापस आया कि राजा ये इसने बहुत थोड़ा लिया है, और इतने थोड़े के लिए इतनी दूर से यहाँ पे आया है, ये समझ में नहीं आ रहा इसको। तो और बोला नहीं तुम्हें जो चाहिए ले लो, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे दुख में दूर नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें मैं धन नहीं दे पाऊंगा, तुम्हें बहुत धन दे सकता हूँ मैं, तुम ले लो। तो बोला नहीं मेरे को इतनी जरूरत, संतोषी था, मेरे को इतनी जरूरत थी और इससे मेरा काम चल जाएगा। और इधर जो गुरु को शिष्यों ने कहा था, जो इनके बड़े गुरु थे उनको कहा था कि इसके जो दुख दूर हुए उसका कारण क्या है। तो उन्होंने शिव जी से आराधना की थी, प्रार्थना की थी जानने के लिए। तो शिव जी ने बोला कि इसको दूसरे भक्त ने अपने पुण्य इनको दिए, तब ऐसा हुआ, इसके दुख दूर हुए। तो उनको सुन के बड़ा धक्का लगा कि दूसरे शिव भक्त के द्वारा ऐसा हुआ, उसके पुण्य इतने हैं कि मेरे पुण्य कम हैं। बोले नहीं तुम्हारे पुण्य तो उससे भी अधिक हैं, लेकिन तुम जो अपने पुण्य है अपने भक्ति में लगाते हो, उसने अपना पुण्य उसको दे दिया। जैसे उसके 99 पुण्य थे, उसने अपना एक पुण्य दिया, ऐसे 100 पुण्य हो गए। 99 100 की गिनती पूरी करने के लिए किसी को एक देना पड़ता है, 99 होने के बाद भी, तब जाके 100 होते हैं। इसीलिए ऐसा दिल छोटा मत करो। और तुमने जो दुख जो तुम दूर करने की कोशिश हमेशा सब जगह करते हो, तुम ये सोचते हो कि आज अगर मैं इसको 100 रुपये दे दूंगा तो आज का दुख तो उसका दूर हो जाएगा, लेकिन कल का दुख दूर कैसे होगा। लेकिन इसीलिए तुम इनको मजबूत बनाते हो और तुम इनको को सक्षम बना के अब उस योग्य बनाते हो कि आगे चल के दुखों से सामना करने की इनको शक्ति भी आए, और अपने दुखों को दूर भी कर सकें, और दुखों से डरे नहीं, हारे नहीं, रुके नहीं, और मजबूत हों। तुम ऐसा करते हो, तो उसके लिए मुझे प्रार्थना करते हो, और उनको जो शिक्षा देते हो उन शिक्षा पे वो चलते हैं, तो वो खुद बचते हैं, खुद उस दुख से बचते भी हैं और मजबूत होते जाते हैं। मतलब उनको बजाय उनका इलाज करने के, उन्हीं को तुमने डॉक्टर बना दिया कि खुद का तो इलाज करे कर, दूसरों का भी इलाज करें। ऐसी तुम्हारी सोच, ऐसी तुम्हारी वृत्ति रहती है। तो बोला मतलब इसका मतलब अभी जो उनके दुख दूर हुए हैं वो क्या कायम के लिए दुख दूर नहीं हुए हैं क्या, क्षणिक हुए हैं क्या। तो भगवान चुप हो गए इस बात पे। तो बोला नहीं आप उनके दुख कायम दूर कीजिए, ऐसा मत कीजिए। बोला ठीक है, उनके दुख भी कायम दूर होंगे यदि उनके घर में कलह नहीं होगा, कंकास नहीं होगा, और भेद भेद नहीं करेंगे, द्वेष नहीं होगा, तो उनके दुख अब दूर रहेंगे। और जहाँ द्वेष होगा, जहाँ कंकास ककलाट होगी और ये किटकिट होगी, वहाँ शांति स्थापित नहीं होगी। तो तुम्हारा दिया भी बेकार जाएगा, गुरु का दिया भी बेकार जाएगा। इसीलिए घर में वेर नहीं हो, घर में अशांति नहीं हो, घर में एक दूसरे से दुर्भावना नहीं हो एक दूसरे की, तब जाके ये ऐसा होगा। और इस करके फिर ये कथा और लंबी है इसमें, तो कुल मिला के ऐसा इसमें अपन कथा का अर्थ अगर ये निकालें, तो घर में अगर सुख शांति होती है, घर में अगर कटकिटकिट नहीं होती है, तो गुरु का दिया भी टिकता है और वो असर करता है। और गुरु ने उनको मजबूत बनाना चाहा, तो इस तरह से गुरु मजबूत बनाना चाहते हैं। अपन रोते हैं गुरु के पास, ये दुख दूर करो, ये दुख दूर करो, गुरु हिम्मत देता है, ढंढस बंधाता है। तो उसके बहुत सारे राज होते हैं। तो प्रभु ने भी इस तरह राज उनका बताया उनको, और
संसार में अपन जो जैसे ये महादेव की पूजा करते थे और साथ में माता जी की पूजा भी करते थे, तो महादेव जी की पूजा तो अपने आप में पूरी है ही है, लेकिन दुःख की निवृत्ति के लिए उन्होंने शक्ति की भी उपासना उन्होंने की और शक्ति ने भी उनकी मदद की, मतलब पार्वती माँ ने। और धन के लिए भी लक्ष्मी माता ने उनकी मदद की, उनको धन से दूर किया। इन्हीं महात्मा के ज़रिए वैष्णो देवी माँ जो हैं, इनकी पूजा होने लगी। लक्ष्मी माँ की और महाकाली, मतलब महागौरी, महाकाली, ये पार्वती माता और सरस्वती माँ। संसार में दुखों की निवृत्ति के लिए इनकी भी आराधना करना उन्होंने सिखाया कि ऐसे दुःख दूर करो। दुःख दूर होते हैं कि धन के लिए, और जो शक्ति बिल्कुल हारा हुआ हो, उसको माँ पार्वती से शक्ति मिलती है। और जो बिल्कुल समझ से परे हो, बोलने की, सोचने समझने की शक्ति में, तो माता सरस्वती भी उनको सहाय होती हैं। और ऐसे 9 वैष्णो देवी की प्रार्थना जब करते हैं, तो माता पार्वती भोले बाबा से करवाती हैं, माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से करवाती हैं। ऐसे करके भी उनके दुःख दूर होते हैं। ये कथा लंबी है, लेकिन सार यही था कि घर में सुख शांति रहे और माता जी को भी आराधना पूजा अपन सब करते रहें, अपने आराध्य इष्ट के साथ-साथ। तो बोलो आज के आनंद की जय, भोले बाबा की जय, समस्त पूजनियों की जय।